लॉन्ग रन अगर आप करना चाह रहे हो डाइटिंग, तो आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो उससे डबल आप एक्सरसाइज में बर्न कर लो। तो आपका वो एक्सेस फैट भी निकल जाएगा और आपका वेट भी मैनेज रहेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट देती है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको आ रही होती है। उसके अलावा आपका स्ट्रेस बहुत अच्छा मैनेज हो रहा होता है वॉक से, और उसके अलावा आप मेंटली बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हो। जिम करने के बाद क्या चीजें खानी चाहिए, किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और किनका नहीं करना चाहिए? अब ऑब्वियसली फ्रेश कोकोनट वाटर आप डेली बेसिस पे तो नहीं ले सकते, बट देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो कि इक्विवेलेंट टू फ्रेश आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप सिंपल योगर्ट की लस्सी बना लें, उसके अलावा आप घर में नींबू पानी बना के ले लें विदाउट शुगर, एडेड शुगर। जिम जाने से पहले अगर तो आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं तो कोशिश करें इसी तरह लो कार्ब्स, लो प्रोटीन एक छोटा सा स्नैक ले लें। एक्सरसाइज कितना अहम किरदार अदा करती है हमारी डाइट के अंदर, वो हमें फिजिकली मेंटेन रखने के अंदर? एक्सरसाइज ऑब्वियसली जब आप कैलोरीज ले रहे हो और अगर आप उसे डबल कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो आपका वेट लूज होगा। जो आपका स्टोर्ड फैट है ना बॉडी में, उसने उसी तरह निकलना है जब वो कैलोरिक डेफिशिएंट डाइट में जाएगा। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सिंपल आप क्रैश डाइट्स की तरफ चले जाओ। आई वुड सजेस्ट कि इससे बेहतर है लॉन्ग रन अगर आप करना चाह रहे हो डाइटिंग, तो आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो उससे डबल आप एक्सरसाइज में बर्न कर लो। तो आपका वो एक्सेस फैट भी निकल जाएगा और आपका वेट भी मैनेज रहेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट देती है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। मसल मास को स्ट्रेंथन अप करती है, आपको वीकनेस फील नहीं होगी डाइटिंग के साथ। राइट। अच्छा, अक्सर डाइटिशियंस के पास अगर आप जाएँ, उनसे कोई डाइट प्लान लें, तो वो आपको लाज़मी कहते हैं कि आप वॉक किया करें शाम के टाइम। बिल्कुल। तो वो वॉक क्यों करवाई जाती है? कितनी क्या इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए? अच्छा, इसमें अगर तो मैं स्पेसिफिकली एक डिजीज़ की बात करूँ तो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको आ रही होती है। उसके अलावा आपका स्ट्रेस बहुत अच्छा मैनेज हो रहा होता है वॉक से, और उसके अलावा आप मेंटली बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हो। आपका गट ब्रेन कनेक्शन जो हम यूजुअली कहते हैं डाइट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो जब आप वॉक वगैरह कर रहे होते हो तो आपके हार्मोन्स उस हिसाब से एंगेज हो रहे होते हैं कि आपकी एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम हो रही होती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो रहा होता है। तो वॉक राइट। इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप फिजिकली भी अपने आप को एक्टिव फील करें, और दूसरा ये कि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो। राइट। जिम करने के बाद लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो काफ़ी लो भी फ़ील करते हैं और कुछ ठंडा-ठंडा पीना भी चाहते हैं, ठीक है? और बिल्कुल। वो चाहते हैं कि जी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया और कुछ खाना भी चाहते हैं, हम्म। उनको क्रेविंग होती है खाने की। तो जिम करने के बाद क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किनका नहीं करना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे डिस्कस किया है। जिम की डाइट में ना यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ड्रॉप कर रहे होते हैं स्वेटिंग से, जिस तरह सोडियम हो गया, पोटेशियम वगैरह हो गया। तो उसके लिए अगर हम नेचुरल सोर्सेज से बात करें तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली फ्रेश कोकोनट वाटर आप डेली बेसिस पे तो नहीं ले सकते, बट देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो कि इक्विवेलेंट टू फ्रेश आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दही वगैरह का इस्तेमाल करें फ़ॉरन लस्सी की फ़ॉर्म में या वैसे ही स्मूदीज़ की फ़ॉर्म में, उसमें आप लाज़मी नहीं है कि खजूर, केले का ही लें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स अगर जिम कर रहे हैं और वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, तो खजूर, केला इज़ नॉट मैंडेटरी, जो कि जिम इंस्ट्रक्टर उनको गाइड कर रहे होते हैं बेसिकली। तो आप सिंपल योगर्ट की लस्सी बना लें, उसके अलावा आप घर में नींबू पानी बना के ले लें विदाउट शुगर, एडेड शुगर। तो वो भी ले लेंगे तो आप बड़ा रिफ्रेशिंग फ़ील करेंगे। उसके अलावा कोई प्रोटीन बेस्ड अपना मील ले लें, मिन्स चिकन ले लें या स्टीम करके चिकन का पीस ले लें। लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 35 टू 40 मिनट्स। विदिन 35 टू 40 मिनट्स आप एक मील ले लें जिसमें बेसिक सा कार्ब्स कंटेंट हो और बेसिक सा प्रोटीन कंटेंट हो। राइट। जिम के बाद, जिम के बाद, तो जिम पोस्ट जाने वर्कआउट। से पहले भी कोई हमें चीज़ खानी चाहिए, कोई डाइट ऐसी लेनी चाहिए? अच्छा, जिम जाने से पहले अगर तो आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं तो कोशिश करें इसी तरह लो कार्ब्स, लो प्रोटीन एक छोटा सा स्नैक ले लें। आप यू कैन हैव अ बनाना, यू कैन हैव अ बॉइल्ड एग, ताकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस में ना जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जिम वगैरह कर रहे होते हो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, आपको स्वेटिंग हो रही होती है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगी कि अपना स्नैक साइज़ छोटा रखें, रादर के आप वीकनेस को कवर अप करने के लिए नॉजियस फील करना शुरू कर दें जिम के बाद। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्नैक का साइज़ छोटा रखें। राइट।